हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी एचटेट के एग्ज़ाम की तैयारी को ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एचटेट का जो एग्ज़ाम है वो तो पोस्टपोन हो ही चुका है। अभी जब भी होगा वो आपको नोटिस मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हम जो सोचते हैं ना कि इसका सिलेबस है और यही सिलेबस आएगा, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि भाई यार ऐसा ही है तो ऐसा ही आना चाहिए। जैसे कि सीटेट का एक अपना क्राइटेरिया है, वो जो दे लिखता है और वही वो देता भी है। आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा। अगर सीटेट को 15 मार्क्स में ग्रामर के क्वेश्चन देने हैं और 15 मार्क्स में उसे अगर देने हैं पैडागोजी के क्वेश्चन, तो उसका वही क्राइटेरिया है, वो चेंज नहीं करता। आपने देखा होगा कि सीटेट में ना पैडागोजी आती ही आती है, ठीक है। जितने अगर आप जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, चाहे आप सोशल साइंस से हो या आपका मैथ्स है या आपका साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपने उसमें देखा होगा जब भी अगर किसी ने भी सीटेट दिया हुआ है तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका सब्जेक्ट जो मेन होता है वो तो उसमें अंदर पैडागोजी भी आपको मिलती है, ठीक है। यानी जिसको हिंदी में हम शिक्षण शास्त्र कहते हैं, जो विषय से संबंधित होता है, ठीक है। और ये आपको हर एक पोर्शन में देखने को मिलता है। जैसे सीटेट में आपने देखा होगा हिंदी में आपको पैडागोजी मिलती है 15 मार्क्स की और 15 मार्क्स का वैसे सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश में भी देखा होगा आपने कि पैडागोजी मिलती ही मिलती है, ठीक है। और आपने ये चीज़ सीडीपी में तो आपको पता ही है, आता ही है वहाँ पर, और साथ में आपके मेन सब्जेक्ट में भी पैडागोजी ज़रूर आती है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एस्टेट की। एस्टेट का सिलेबस कुछ और है, देता कुछ और है। इसका ये शुरू से ही है। मैं सिर्फ और सिर्फ एस्टेट की नहीं बोल रही, ये अदर स्टेट की भी बात है। पैडागोजी के बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मतलब ना के बराबर क्वेश्चन मिलते हैं, एक दो तीन ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप अदर स्टेट के टेट आप दोगे तो आप देखना कि आपको पैडागोजी के ना 5 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे अगर आप अदर स्टेट का टैट कोई देते हो तो। लेकिन आप ये देखना कि जो अदर स्टेट का जो भी टैट हो रहा होता है, तो जब वो अपना सिलेबस आपको दिखा रहे होते हैं तो वो उसमें ऐड ज़रूर करेंगे कि हम पैडागोजी पूछेंगे, हम इतने नंबर में ये सब्जेक्ट पूछेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि वो 5 नंबर से ज़्यादा की पैडागोजी नहीं देते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। और एस्टेट के आप कितने भी प्रीवियस पेपर उठा लो, आप 2023 का एग्ज़ाम उठा लो, 2022 का उठा लो, कोई भी एस्टेट का प्रीवियस पेपर उठा लो, आप खुद नोटिस करोगे कि पैडागोजी कितनी आई हुई है। सच में पैडागोजी नहीं पूछी हुई है। अगर होगा तो कोई एक दो क्वेश्चन पूछे होंगे, सीडीपी में भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन आपका मेन सब्जेक्ट वहाँ पे कोई भी मतलब पैडागोजी देखने को ही नहीं मिली। जैसे अगर किसी का सोशल साइंस अगर मेन सब्जेक्ट है तो उसमें आप देखना कि एक भी जो क्वेश्चन है ना पैडागोजी से रिलेटेड नहीं मिला। सारे क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे हुए हैं, सारे फैक्ट वाले। अब जिसने बहुत डीपली पढ़ा होगा उसका तो ईजिली क्रैक हो सकता है एग्ज़ाम, लेकिन जो सिर्फ पैडागोजी के भरोसे गया है कि चलो हम पैडागोजी करके जाएंगे और हो जाएगा। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा सीटेट में ना ज़्यादातर बच्चे पता है पास किस वजह से हो जाते हैं। सीटेट में ज़्यादातर बच्चे पास होते हैं पैडागोजी की वजह से, क्योंकि 15-15 नंबर की तो पैडागोजी आ रही है हर सब्जेक्ट में, चाहे सीडीपी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो या आपका मेन सब्जेक्ट हो। 15 मार्क्स की आपको पैडागोजी मिलेगी हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पोर्शन में, ठीक है। बाकी आपका सब्जेक्ट है वो अलग है। लेकिन एस्टेट में ना भूल कर भी ये मत सोचना कि हम पैडागोजी के भरोसे जाएंगे और हमें वहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलेगी, बहुत कम देखने को मिलेगी। और पैडागोजी मुझे नहीं लगता कि इतनी टफ होती है, क्योंकि हम किसी की एक क्लास देख भी लेंगे, 2-3 क्लास देख लेंगे तो ईजिली हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होती हैं। बट मेन बात आती है फैक्चुअल पे, कि अगर हमने डीपली किसी की नॉलेज ली हुई है किसी भी सब्जेक्ट में तो ही हम फैक्ट वाले क्वेश्चन तभी फैक्ट वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज तो ऐसा है कि अगर हम सिर्फ पैडागोजी के भरोसे जाएंगे सीटेट की वजह से, तो मतलब भाई भूल जाओ कि एचटेट जैसे एग्ज़ाम या फिर कोई भी अदर स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई भी होंगे, क्योंकि ना बहुत डीपली मैंने देखा है कि उनके लिए पढ़ना पड़ता है। जबकि सीटेट इतना हार्ड नहीं होता है, सीटेट के लिए हम बहुत ही कम पढ़ते हैं और ज़्यादातर अगर हम पैडागोजी पढ़ जाएँ तो ही बच्चे का मतलब हो जाता है क्वालिफाई, ठीक है। बाकी आपका अपना सब्जेक्ट है, उसको मिला मिलू के कैसे भी करके 90 से अबव हर बच्चे के आ ही जाते हैं। बट बात यहाँ पे अदर स्टेट के टेट की है कि हम सिर्फ पैडागोजी के भरोसे नहीं जा सकते, क्योंकि पैडागोजी के आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल भी जाएंगे, बट इतने नहीं मिलेंगे कि हम अगर 15-15 नंबर के भरोसे बैठे हैं या 10 नंबर की पैडागोजी के भरोसे बैठे हैं, तो वो चीज़ नहीं है। तो अब सबसे ज़्यादा अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है या जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, ग्रामर पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। आपने हिंदी का भी पेपर देखा होगा, जो भी एस्टेट का हुआ है प्रीवियस पेपर, आप देखना
ग्रामर सबसे ज़्यादा पूछा हुआ है। तो ग्रामर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये नाम देते हैं कि हम पैडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, बट देते ये पूरा ग्रामर उठा के हैं। अब जिसको ग्रामर की अच्छी खासी नॉलेज है उसका पेपर तो हो जाएगा, लेकिन जिसको ग्रामर की नॉलेज नहीं है, सिर्फ पैडागोजी के भरोसे गया है, तो उसका वो मुझे नहीं लगता, पर्सनली मैं अपने बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता फिर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें मेन सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए और साथ साथ ही हमें सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हमारे अदर स्टेट के टैट क्वालिफाई हो सकते हैं। पैडागोजी बहुत कम पूछी जाती है, ना मात्र मतलब ना के बराबर पूछी जाती है। सो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बट पैडागोजी का आप ज़रूर देखिएगा, इतना मैटर नहीं आता है, तो सबसे ज़्यादा अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए। और पैडागोजी की आप कहीं से भी 1 2 3 क्लास ले लोगे तो तभी हो जाती है, इतनी हार्ड नहीं आती। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब।